अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान वॉइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, कौन सी एप्लीकेशन है और कहां से वो एप्लीकेशन आपको मिलेगी और वो लैपटॉप पे करनी है या मोबाइल पे करनी है, तो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो बगैर देर के हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन का नेम है ओएटॉक। ये आपको जो है प्ले स्टोर से मिल जाएगी। प्ले स्टोर से आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आप काम होगा अपने मोबाइल पर। तो ओएटॉक के एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको एक आईडी बनानी है। वो चाहे आप जीमेल पे बना लें, चाहे आप जो है वो फ़ोन नंबर पे बना लें, फेसबुक पे भी बन जाती है, ट्विटर पे भी बन जाती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप जो है ना फ़ोन नंबर पे बना लें, तो वो ज़्यादा ईज़ी रहेगा। फ़ोन नंबर पे आईडी बनाने के बाद अब आपने क्या करना है कि उस आईडी को होस्टिंग में लेके जाना है। होस्टिंग लेनी है उस आईडी की। तो वो आप जो है ना किसी एजेंसी ओनर से उसकी ले सकते हैं, होस्टिंग ले सकते हैं। तो एजेंसी ओनर कहाँ से मिलेगा? पहली अगर बात तो ये बताऊँ कि मैं खुद ही एजेंसी ओनर हूँ। अगर आपने मुझसे करवाना चाहें तो मुझसे करवा लें। अदरवाइज़ जो है ना अगर आपने किसी और से करवाना है तो जैसे ही आप जो है ना इसकी आईडी बनाएँगे तो वहाँ पर कितने सारे लोग शो हो रहे होते हैं। तो वहाँ पर आप किसी से भी जो है ना अपनी आईडी किसी एजेंसी ओनर से जो है ना अपनी आईडी होस्ट करवा सकते हैं। होस्ट करवाने का एक आध तरीका है, जैसे आप अपनी आईडी बनाएंगे वहाँ पर जो है ना एक फॉर्म आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपने फॉर्म फिल करना होता है। वहाँ पे आपका आईडी आईडी कार्ड नंबर लगेगा, आपका रियल नेम लिखा लिखा जाएगा और एजेंसी कोड होगा। वो जिस भी एजेंसी से आपने करवाना है उस वो एजेंसी ओनर आपको अपना कोड बताएगा। तो अगर आप मुझसे करवाएंगे तो मेरा फ़ोन नंबर मैं शो करवा दूँगा नीचे, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो वो आपको वहाँ पर जो है ना एजेंसी कोड बताएगा। वो आप एजेंसी कोड वहाँ पर लगा देंगे। लगाने के बाद फिर उससे रब्ता करेंगे एजेंसी ओनर से ही, वो आपको जो है ना वो आईडी अप्रूव कर देगा। तो अगर आप बॉय हो तो बॉय के लिए आपको जो है ना शनाख्ती कार्ड के आईडी कार्ड के आपके जो है ना ये फ्रंट के और बैक की फ़ोटो और एक आईडी कार्ड को फ्रंट से इस तरह पकड़ के ना एक सेल्फी इस तरह बनानी है, सेल्फी पिक्चर। तो ये 3 पिक्चर होंगी बॉयज़ के लिए। अगर गर्ल हो तो गर्ल के लिए आपने जो है ना आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक की फ़ोटो लगेगी, बस और नहीं लगेगी। पहला हिस्सा तो इस तरह कंप्लीट होगा। उसके नीचे जो है ना आपकी पेमेंट मेथड आएगा। मतलब आपने जो है ना पेमेंट किस तरह अपने अकाउंट में लेनी है। जैज़ कैश के थ्रू लेना चाहते हैं, ईज़ी पैसा के थ्रू लेना चाहते हैं या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू लेना चाहते हैं। जिसकी भी आप डिटेल डालना चाहें वहाँ पर डिटेल डाल दें। तो वहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक होगा सेल्फ और एक होगा एजेंसी। अगर आप सेल्फ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपनी ही उसमें अपना अकाउंट नंबर वगैरह डालेंगे। अगर आप एजेंसी के ऊपर क्लिक कर देंगे तो कंपनी वाले पहले एजेंसी ओनर को पैसे सेंड करेंगे, फिर जो है ना एजेंसी ओनर आपको सेंड करेगा। अगर आप सेल्फ के ऊपर क्लिक करते हैं वहाँ पर आपकी डिटेल डलेगी आपके अकाउंट की, तो वो जो है ना डायरेक्ट कंपनी वाले आपके अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये तो तरीका हो गया आपने जो है ना किस तरह अपना फॉर्म वगैरह फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के बाद जो है ना आपकी आईडी वगैरह अप्रूव हो जाएगी। उसका एक फिर तरीका होता है, जैसे आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसके ऊपर एक माइक बना आ जाता है। उस आईडी के ऊपर माइक बना आ जाएगा। ये एक निशानी समझ लें कि उस जब ये होस्ट में लग जाएगी तो वहाँ पर एक माइक बना आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा ये मेरी आईडी जो है ना होस्ट में लग गई है। तो ये आईडी अप्रूव करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसी तरह की एक और मज़ीद आईडी बना लेनी है। उसको आपने होस्टिंग में नहीं लेके जाना, उसको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है, अप्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट सिंपली वैसी ही आईडी बना लेनी है। उसको कई लोग जो है ना वो फेक आईडी भी कह देते हैं। तो हमारी जो होस्ट आईडी होती है उसको कुछ लोग होस्ट आईडी भी कहते हैं, कुछ लोग माइक आईडी भी कहते हैं। तो वो एक तो होगी हमारे पास माइक आईडी, दूसरी होगी हमारे पास फेक आईडी समझ लें, ठीक है, फेक आईडी कह लें। फेक आईडी उसमें जो है ना अब आपने बीन्स जो है ना बाय करने हैं। बाय करने के बाद उन बीन्स के ऊपर आपने खेलना है, बेट लगानी है। बेट लगा के 3 वो चल रहे होते हैं ABC, 15 सेकंड का टाइम चल रहा होता है। तो आपने जिसके ऊपर भी A के ऊपर, B के ऊपर, C के ऊपर, जिसके ऊपर आपने बेट लगानी है, अगर तो बेट लग जाती है तो आपके बीन्स बढ़ जाएंगे। अगर आपकी बेट नहीं लगती है तो वो बीन्स आपके ज़ाया हो जाएंगे। तो इस तरह जो है ना आप अपने बीन्स बढ़ा के तो बेट लगती है, बीन्स बढ़ाते जाएँ और उसको उन बीन्स को जो है ना आप अपनी होस्ट आईडी में सेंड करते जाना है। तो ये आपके पास महीने का एक टाइम होता है। 1 महीने में आप जितना चाहे मर्ज़ी खेलें। खेलने के बाद अपने जो है ना महीने के एंड में आप अपनी सेंडिंग कर दें। चाहे साथ-साथ करते रहें या आप जो है महीने महीने के एंड में सेंडिंग कर दें अपनी होस्ट आईडी में।
होस्ट आईडी में सेंड करने के बाद महीने के बाद जो है ना वो कंपनी वाले उन बीन्स को उठा लेंगे, उठा के उनके बदले जितने भी आपका टारगेट होगा पैसे होंगे आपको मिल जाएंगे। तो इनका जो है ना दो रिक्वायरमेंट होती है। एक तो ये रिक्वायरमेंट होती है आपने जो है वो बीन्स का टारगेट पूरा करना होता है कि पहला टारगेट होता है 6000 का, 6000 की सेंडिंग पे आपको मिलता है 2700। 12 दूसरा होता है 12000 की सेंडिंग, उसके ऊपर आपको 5000 पे मिलता है। ये पूरा एक चार्ट है, तो वो मैं प्रैक्टिकल वर्क में दिखा दूंगा कि कितने आप सेंडिंग करेंगे और कितने आपको उसके बदले पैसे मिलेंगे। तो ये पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपने जो है ना अपने बीन्स का टारगेट, सेंडिंग का टारगेट पूरा करना है। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जो है ना महीना पूरा एक होता है ना, एक 30 दिनों में आपने किसी भी 10 दिन में 30 घंटे लाइव ड्यूरेशन पे मोबाइल को लगा के रखना है। फिर ये नहीं है कि आप जो है ना लोगों से बातचीत करें, ये वो इस तरह का सीन नहीं है। आप जस्ट जो है ना इसको लाइव पे लगा के चाहे रख दें मोबाइल को, कोई इशू नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है आपने जो है ना बातें शातें ही करनी है। मोबाइल पर होस्टिंग इसको लाइव पे लगा के चार्जिंग पर लगा के रख दें। तो इस तरह ये फिर ये भी है कि आपने 10 दिन में ही 30 घंटे पूरे करने हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि आपने 10 दिन से कम भी नहीं करने और 30 घंटे से भी कम नहीं करने। ऐसा ना हो कि आप जो है 3 से 4 दिन में जो है ना इसका लाइव ड्यूरेशन 30 घंटे पूरे कर दें और फिर आप कहेंगे मैं फारिग हो गया, फ्री हूँ, बस अब कुछ नहीं करना है। तो इस तरह नहीं होता। आपने 10 दिन भी पूरे करने हैं और 30 घंटे भी पूरे करने हैं। अब एक दिन में आपने 1 घंटा अपने मोबाइल को लाइव पे लगाना ही लगाना है। अगर एक दिन में 1 घंटा आप मोबाइल को लाइव पे लगाएंगे तो वो एक दिन काउंट होगा। अगर आप 59 या 58 मिनट पर आप अपने मोबाइल को बंद करते हैं, लाइव ड्यूरेशन उसका बंद कर देते हैं, तो वो टाइम तो काउंट हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा। जितना भी होगा वो पहले 20 है तो अब 58 पे वो 20 घंटे 58 मिनट हो जाएगा। लेकिन ये है कि उसमें फिर दिन नहीं काउंट होगा। एक दिन काउंट करने के लिए आपको 1 घंटा लाजमी है कि आपने उसको जो है वो ऑन करना है, लाइव ड्यूरेशन पे लगाना ही लगाना है। लगाने के बाद उसके बाद आप जो है 2-3 घंटे आप एक टाइम निकाल लीजिएगा। तकरीबन अगर आप 2 से 3 घंटे लगाएं डेली के, तो 3-3 घंटे आप लगाते हैं तो ये आपका जो है ना 30 घंटे पूरा हो जाएगा। और फिर साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने जो है इसको कंटिन्यूसली 10 दिन लगाना है, नहीं। अगर आपने आज लगाया और कल भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, उससे अगले दिन लगा लें, उससे अगले दिन, पूरा महीना है आपके पास। आपने 10 दिन पूरे करने हैं और 30 घंटे पूरे करने हैं। इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं करना है। मतलब 10 दिनों में आपने 30 घंटे पूरे करने, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप नहीं पूरी करते हैं तो आपको पैसे वो पूरे नहीं मिलेंगे, जितना उनका टारगेट बताएगा उस हिसाब से। जब आप उनकी रिक्वायरमेंट ही पूरे कर दोगे, ज़ाहिर सी बात है आपको पैसे भी उस हिसाब से नहीं मिलेंगे। तो ये आपका जो है ना पहला तरीका तो ये है कि आप अपने खेल के फिर जो है ना अपनी सेंडिंग करें अपनी होस्ट आईडी में, उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि आपने अपनी फेक आईडी से जब खेल रहे होते हैं वहाँ पर तो आपको बीन्स शो हो रहे होते हैं। जब आप जो है ना इसको सेंडिंग करेंगे अपनी होस्ट आईडी में, तो होस्ट आईडी में वो बीन्स जो है ना वहाँ पर जाके बन जाएंगे जेम्स। अगर मैं सिंपली बोलूँ तो वो डायमंड आप बोल सकते हैं, डायमंड बन जाएंगे, ठीक है। अगर एप्लीकेशन की लैंग्वेज में बोला जाए तो वहाँ पर जो है ना वो जेम्स बन जाते हैं। तो वो जेम्स जो है ना वो फिर मंथ के एंड में वो उठा लेते हैं कंपनी वाले, उसके बदले जितने भी आपको पैसे मिलेंगे वो मिल जाएंगे। तो फेक आईडी में आपको बीन्स शो हो रहे होंगे, जैसे आप सेंडिंग करेंगे तो वहाँ पर जो आपको जेम्स बन जाएंगे। तो पहला तरीका तो ये है कि आप जो है ना खेल के इसका करें। और दूसरा तरीका ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह जैज़ वर्ड है, जैज़ वर्ड के ऊपर आप जो है डेली रिवार्ड मिलता है। पहले दिन 25 MB मिलते हैं, दूसरे दिन 50 MB मिलते हैं, फिर तीसरे दिन 75 MB, इस तरह जो है ना आपको ये MBs मिल रहे होते हैं। तो इसका भी इसी तरह है ओएटॉक का भी, कि आपको जो है ना डेली का डेली रिवार्ड मिलता है, चेक इन करना होता है, उसके बदले वो आपको बीन्स मिलते हैं 2, 3, 4, इस तरह जो है ना आपको बीन्स मिलते हैं। ये दिखने में बहुत छोटी अमाउंट लग रही है, लेकिन अगर एक आईडी में आपको एक महीने में 100 बीन्स जमा हो जाते हैं। तो अगर आपके पास जो है ना ये 100 या फिर 150 आईडीज़ हों, 100 या 150 आईडीज़ के ऊपर आप जो है ना अगर 100 बीन्स जमा हों तो ये आपकी सेंडिंग पूरी हो जाती है। मतलब पहला टारगेट जो है ना आपका 80, अगर आप 80 आईडीज़ के ऊपर काम करो ना, चेक इन डेली के डेली चेक इन करते रहो, तो 80 आईडीज़ के ऊपर जो है ना आपका पहला टारगेट पूरा हो जाता है 6000 की सेंडिंग का। तो आपने जो है ना ये आईडीज़ किस तरह बनानी है, तो उसके लिए जो है ना आपको जीमेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जीमेल्स के ऊपर जो है ना आप अपनी आईडी बनाते रहें। आपकी मेन जो आईडी होगी, होस्ट आईडी होगी, वो आप अपना फ़ोन नंबर बना लें। बाकी आगे जितनी भी आईडीज़ बनानी है उनको फ़ोन नंबर इसके जीमेल के ऊपर बनाते जाएँ। अब आपने जो है ना जीमेल्स, मल्टीपल जीमेल्स किस तरह बनानी है, उसका ये तरीका है कि
एक मोबाइल होगा, मोबाइल के ऊपर आप जो है ना एक टाइम में 5 मेल्स बना सकते हैं। अगर दोबारा फिर आप छठी मेल्स जैसे ही बनाएंगे तो वो जो है ना फ़ोन नंबर मांगेगा, आपने फ़ोन नंबर नहीं देना है, फ़ोन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपने दोबारा फिर उसी मोबाइल के ऊपर अगर आप मेल्स बनाना चाहते हो तो आपको जो है 10 दिन वेट करना पड़ेगा, 8 या 10 दिन वेट करना पड़ेगा। 10 दिन बाद जैसे ही दोबारा फिर बनाएंगे फिर 5 मेल्स बन जाएंगे। इस तरह अगर आपके पास जो है ना अपने कज़न्स के पास, अपने फ्रेंड्स के पास अपने मोबाइल लेके इस तरह बनाते रहें, मेल्स जमा कर लें। सबसे पहले आपका टारगेट है कि आपने मेल्स जमा करनी है, अगर आप बगैर खेले करना चाहते हैं तो। सबसे पहले आपने जो है ना जीमेल्स जमा करनी है। जीमेल्स अगर आपके पास 80 मेल्स हो जाती हैं तो वहाँ से आपका पहला टारगेट पूरा हो जाएगा। पहले आपने जीमेल्स बनानी है, जीमेल्स बनाने के बाद उन जीमेल्स के ऊपर आपने ओटॉक की आईडीज़ बनानी है। वो जीमेल्स किस तरह बनानी है, ओटॉक की आईडीज़ किस तरह बनानी है, इनके ऊपर वर्क किस तरह करना है, हमने लाइव ड्यूरेशन किस तरह लगाना है, ये वो हर चीज़ जो है ना आगे प्रैक्टिकल वर्क में सेशन बाय सेशन मैं चलूँगा। तो आप जो है ना उसको देख लीजिएगा कि आप किस तरह जो है ना इसको आगे लेके चल सकते हैं। तो अभी जो है ना इसमें इंट्रो बता रहा हूँ कि आपने मतलब कि ये है क्या चीज़ और किस तरह जो है ना ये वर्क करेगा। तो इस तरह जो है ना आपकी 100 या 150 आईडीज़ के ऊपर आप जो है ना चेक इन करते रहेंगे उस अपना उन बीन्स को जो है ना फिर आप अपने सेंड कर देंगे अपनी होस्ट आईडी में। तो वो जितना भी आपका टारगेट होगा, जितना भी पूरा होगा बीन्स जेम्स बनेंगे वहाँ पर जाके, वो जो है ना आपको अब उसके बदले आपको पैसे मिल जाएंगे। तो फिर एक बात और बता दूं कि इस तरह भी नहीं है कि आपको यकम तारीख से ही डायरेक्ट पैसे आ जाएंगे, इस तरह नहीं होता। तकरीबन ये 15 दिन में जो है ना आपको 15 डेज़ वर्किंग डेज़ के अंदर आपको पैसे आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। वैसे तो 7 से 8 तारीख तक आ जाते होते हैं, लेकिन अगर लेट हो तो फिर जो है 15 तारीख तक आपको ज़रूर पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि इनका यार इतना बड़ा सोशल सर्कल है, ज़ाहिर सी बात है पूरी दुनिया इनका ऐप यूज़ कर रही होगी। तो पूरी हर किसी को उन्होंने मैनेज करना होता है। तो फिर ये इसलिए उन्होंने जो है 15 दिन का वर्किंग टाइम रखा है। 15 डेज़ के अंदर जो है ना ये आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस बात से आपने नहीं घबराना कि यार मेरे पैसे नहीं आए अभी तक। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।